मैं भेजता हूँ। ठीक। तो ठीक है, आ गई। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हम बात कर रहे थे कि भगवान के, कल हमने आत्माराम श्लोक को थोड़ा सा कवर किया जितनी हमारी समझ थी। अब आज हम उसके आगे बात करते हैं। श्री श्याम सुंदर भक्त को दिव्य चिन्मय देह प्रदान करते हैं जिससे वह उनकी रागानुगा भक्ति में नित्य संलग्न रहे। कल हम बात कर रहे थे कि कैसे एक मायावादी फिलोसफर्स हैं जो सिर्फ मुक्ति कामी है, एक है लोकल लोग, है ना, जो सिर्फ दे आर लाइक कि हमारा कोई कर्म फलीभूत हो जाए, हमें कुछ उसका रेसिप्रोकेशन मिल जाए। दे आर बेसिकली कर्म कांडी, दे वांट समथिंग फ्रॉम कृष्णा, सो दे आर डूइंग अ काइंड ऑफ अ बिजनेस विद कृष्णा। देन द सेकेंड इज द मुक्ति कामी, ये मायावादी फिलोसफर्स होते हैं, इनको ब्रह्म ज्ञानी बनना है, दे हैव टू बी गॉड देमसेल्फ। थर्ड कैटेगरी होती है भक्त, होता है भक्त, इनमें से कुछ नहीं बनना चाहता, वो सिर्फ ठाकुर जी का सेवक बनना चाहता है। और इसीलिए वो यहाँ पे साधना भक्ति करता है, ही ट्राइस ट्राइस ट्राइस। और उसके बाद भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसको ऐसा दिव्य देह प्रदान कर देते हैं जिससे वो ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। तो ये दिव्य देह जो प्रदान करते हैं ठाकुर जी करते हैं, और फिर वो क्या कर सकता है, वो रागनुगा भक्ति कर सकता है। श्री कृष्ण की अलौकिक गुणावली का स्मरण कर उसके आकृष्ट होने पर भी भक्त सर्व भाव में कृष्ण भक्त के परायण हुआ करता है। उदाहरण स्वरूप सनकादिक चारों कुमार तथा सुखदेव गोस्वामी जन्म से जीवन मुक्त थे, किंतु बाद में श्री कृष्ण लीला से आकर्षित होकर वे भक्त बन गए। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि इवन जो आत्माराम व्यक्ति है, जैसे फोर कुमार्स थे, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा जी के माइंड से आए। तो ब्रह्मा जी के जैसे ही ये माइंड से आए तो ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि सुनो वत्स, अब तुम्हारा एक कार्य है, तुम जाओ पृथ्वी में पॉपुलेशन बढ़ाओ। तो इन फोर कुमार्स ने क्या किया, अपने आप को श्राप दे लिया कि हम जो है 4 इयर्स की एज से, 5 इयर्स की एज से बढ़ेंगे ही नहीं, है ना। सो दे आर वेयरिंग द दिस कोपिन, और कोई प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस भी नहीं। नाउ ब्रह्मा जी वॉज वेरी एंग्री कि आपने मेरा इच्छा नहीं सुना, एंड यू हैव जस्ट गिवन योर सेल्फ दैट। और ये फोर कुमार्स के थे इस स्टेज पे रहना, इस जीवन मुक्त ना। नहीं तो जब हम बच्चे थे हम कहते रहते थे हम बड़े हो जाएं, हम ये कर पाएंगे, हम मम्मी की तरह साड़ी पहन पाएंगे, हम पापा की तरह स्कूटर ड्राइव कर पाएंगे। हम ऐसी ऐसी चीजें करते थे कि हम अपने आप शॉपिंग के लिए जाएंगे, ऐसे डिसीजंस लेंगे। तो ये फोर कुमार्स जो थे, दे डिडंट वांट दैट थिंग। तो उनको कोई आसक्ति ही नहीं थी कि हम बड़े हो, जॉब करें, फिर हमारी भी वाइफ हो, हमारी भी फैमिली हो। तो ऐसा कोई उनका आसक्ति, तो दिस इज कॉल्ड द जीवन मुक्त अवस्था, कि कोई डिजायर्स ही नहीं है, अपने में ही रमते हैं। लेकिन जब ये चार कुमार वैकुंठ जाते हैं, उन्होंने भगवान विष्णु के बारे में बहुत सुना था, परंतु ये भगवान की ब्रह्म ज्योति से ज्यादा अट्रैक्टेड थे। तो इन्होंने भगवान विष्णु के बारे में जब इतना सुना, तो उन्होंने कहा लेट मी अप्रोच लॉर्ड विष्णु। हम मैं भगवान विष्णु को अप्रोच करते हैं। तो वो गए, एंड वहां पे फिर जो भी हुआ कि जय विजय ने, द्वारपालों ने इनको अंदर नहीं जाने दिया, फिर वार्तालाप हुआ, श्राप हुआ, एनीवेज दैट इज अनदर स्टोरी। अभी जैसे ही भगवान को पता चला कि बाहर एक कुछ कमोशन हो रहा है, कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, तो स्वयं ठाकुर जी क्या है, चलते हुए आते हैं। और अभी वो आए भी नहीं, इन चार कुमारों के दृष्टिगोचर भी नहीं हुए, ये अभी उनको देख भी नहीं पा रहे। उनके जो श्री चरणों में तुलसी है, उसका सौरभ्य, उसका सुगंध, सुगंध मात्र से दीज पीपल टर्न इनटू भक्त, कि अरे ये कितना, मतलब क्या है, ये भगवान का फॉर्म है ना, भगवान का रूप है, भगवान कोई सिर्फ सिर्फ ही इज नॉट जस्ट अ लाइट। ये सारी चीजें जो थी,
ये इन 4 कुमार्स के हुआ, तो ये भक्त बने। सेकंड कौन भक्त बने? सेकंड उदाहरण जो दिया जाता है वो दिया जाता है सुखदेव गोस्वामी का। अभी सुखदेव गोस्वामी कौन है? ये श्रीमती राधा रानी के तोते हैं। अभी श्रीमती राधा रानी इनको बताती है, बोलो कृष्ण बोलो, कैसे बोलना है, कैसे सारी चीजें सिखाते हैं, है ना। अभी इनको लगता है कि हाँ मुझे भी जो है मेरे को भी प्रॉपर लीलाओं में जाना है, मैं कैसे जा सकता हूँ, है ना। अभी मेरी ट्रेनिंग कहाँ होएगी? तो फिर इनको पता चलता है कि अरे जहां भी अगर कोई व्यक्ति आ, श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है तो उसको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी जो थे वो उड़ते उड़ते गए कैलाश, अभी भक्त को ढूंढेंगे क्योंकि सिर्फ भक्ति भगवान का गुणगान कर रहा है। तो वो ढूंढते ढूंढते गए कैलाश। कैलाश में वहां शिव जी बैठे हुए थे और शिव जी जो थे पार्वती को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे। अभी श्रीमद् भागवतम सुनाते सुनाते पार्वती देवी की क्या लग गई? निद्रा लग गई। उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं अभी मेरे को नींद आ रही है। पर क्या होता है कि जब कोई स्पीकर बोल रहा होता है श्रीमद् भागवतम, तो वो बीच बीच में करता है, आपको समझ में आया? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? तो ऐसे ही शिव जी श्रीमद् भागवतम कथा सुना रहे हैं, रम रहे हैं उसमें, और फिर कहते हैं अरे देवी आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? तो वहां से थोड़ी देर के बाद आती थी आवाज, हाँ हाँ महादेव, हाँ हाँ, ऐसी आवाज आती थी। तो शिव जी कंटिन्यूड फॉर डेज एंड डेज, एंड पार्वती देवी सो रही है। वंस ही फिनिश ही सॉ के ये पार्वती तो सो रही है, तो ये हूँ की आवाज कौन कर रहा था? तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो एक तोता था। तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आया। शिव जी ने कहा अरे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए भी तो पात्रता चाहिए, तुम कहाँ चले गए, कैसे चले गए? और शिव जी अपना त्रिशूल लेके इनके पीछे भागे। अभी ये तोता इतना डर गया, इतना डर गया, वो भागते 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 क्या हुआ, व्यास देव के वहां पहुंच गया, और व्यास देव की वाइफ थी, उनके गर्भ में जाके ये तोता छुप गया, है ना। तो अभी शिव जी भागते हुए आए, व्यास देव से कहे कि व्यास देव यहाँ पे एक तोता है, उसने मेरे को लगता है आपकी वाइफ के गर्भ की शरण ले ली है, उसको बुलाओ, मुझे उसे मारना है, उसको दंड देना है। तो व्यासदेव ने कहा क्यों आपको उसको दंड देना है? उन्होंने कहा देखो बिना पात्रता के उसने श्रीमद् भागवतम सुन ली है, तो इसको मैं दंड देना चाहता हूँ। तो व्यासदेव ने कहा अब तो उसने सुन ली है, अब तो ये उसने पूरा श्रीमद् भागवतम का जो पाठ है वो उसने पूरा इसको याद कर लिया है, तो अब तो इसकी पात्रता बन गई, इसके तो सारे जो पहले जन्म के पाप हैं सब नष्ट हो गए, अब आप इसको कैसे दंड दे सकते हो? शिव जी कहते हैं यस यू मेड अ पॉइंट, और शिव जी वापस चले जाते हैं। नाउ व्यासदेव क्या कहते हैं कि चलो अब ये मेरा पुत्र है, इसको मेरे को अपने साथ रखना है, ये मेरा जो पुत्र है इसका मैं अब लालन पालन करूंगा। अभी व्यासदेव जो है उसको कहते हैं अब तुम आ जाओ, शिव जी चले गए हैं। तो वो जो सुखदेव गोस्वामी थे वो कहते नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैं इस संसार में नहीं फंसना चाहता क्योंकि ये संसार बहुत मोहित कर रहा है। तो व्यासदेव ने कहा अरे मैं तुमको आश्वासन देता हूँ कि तुम इस संसार में नहीं फंसोगे, तुम जस्ट आ जाओ। तो व्यासदेव जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अरे आप तो खुद स्त्री आ सकते हैं, आप तो जंगल में रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, फिर भी आपकी यहाँ पे पत्नी है, तो हाउ कैन आई बिलीव यू? आप तो खुद फंसे हुए हैं। जो व्यक्ति फ्री होगा वही तो हमें बता पाएगा कि यस आई एम फ्री, है ना। तो आप तो स्वयं ही फंसे हुए हैं। तो नाउ दिस व्यासदेव गोज इनटू अ फिक्स कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या कर सकता हूं। तो व्यासदेव जो है बहुत ट्राई करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, और वो जो शुक जो था उनकी वाइफ के गर्भ में था। नाउ इट टेक्स अराउंड 16 ईयर्स, फॉर 16 ईयर्स व्यासदेव उसको कह रहे हैं अरे निकल जा भाई, मैं तेरे को, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरे को आश्वासन दे रहा हूँ, nothing doing. And finally when Krishna comes, hmm, see भगवान को मुखामुखी तो कंस ने भी देखा था, मुखामुखी शिशुपाल ने भी देखा था, लेकिन जब तक हम भगवान को सॉरी कानों से नहीं देखते तब तक हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए जो शुका था वो ब्रज छोड़ के गया, उसने कहा कि मुखामुखी देख के तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ही समथिंग इम्पोर्टेंट, सो आई नीड टू हेयर अबाउट हिज ग्लोरीज, और इसलिए उन्होंने भक्त देखा। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग। एंड नाउ फॉर 16 ईयर्स वो
माता के गर्भ में है, और वो कहते नहीं मैं इस संसार में आया तो ये मेरी शादी करने पे पीछे पड़ जाएंगे, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इट वॉज व्यासदेव अप्रोचिंग कृष्णा, और कृष्णा स्वयं आए और उन्होंने उस सुखदेव गोस्वामी जो माता के गर्भ में थे उनको आश्वासन दिया कि तुम आओगे बाहर, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम माया में नहीं फंसोगे। एंड सुखदेव गोस्वामी टेकिंग दैट एज प्रॉमिस, ही कम्स आउट। सुखदेव गोस्वामी बाहर आते हैं। अभी बाहर आते हैं तो बाहर आके तो उनका बिल्कुल ही रन्स अवे, वो भागना शुरू कर देते हैं। व्यासदेव पीछे पीछे भाग रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी आगे आगे जा रहे हैं। और व्यासदेव कह रहे पुत्र पुत्र पुत्र, रुको पुत्र। और ही इज नॉट लिसनिंग। नग्न अवस्था में 16 ईयर ओल्ड यंग बॉय ही इज रनिंग। और सिर्फ क्या हो रहा था, वो ट्रीज रिवर्ट बैक कर रहे थे, पुत्र पुत्र पुत्र। एक्चुअली वो क्या था, ट्रीज कह रहे थे कौन किसका पुत्र है, कौन किसका है, कौन किसने किसको सिखाया है। क्या व्यासदेव जो सुखदेव गोस्वामी को पुत्र 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 करके कह रहे रुक जा, क्या सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं या व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के पुत्र हैं। तो वो ट्रीज जो थे बहुत सार्केस्टिकली कमेंट कर रहे थे, और व्यासदेव का जो अपना ही वाणी था वो ट्रीज से टकरा के इको हो रहा था। अभी वो आगे आगे जा रहे हैं तो आगे नदी में कुछ स्त्रियां जो थी नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी तो तीर की स्पीड से वहां से निकल गए, और वो स्त्रियों ने देखा, दे वर जस्ट कंटिन्यूइंग विद देयर ओन बिजनेस। लेकिन तभी वहां से व्यासदेव आए, तो उन स्त्रियों ने फटाफट अपनी बॉडी को कवर कर लिया। तो व्यासदेव रुक गए, उन्होंने कहा डूइंग, मैं इनके दादा की उम्र का हूँ, मैं वेदों का रचयिता, मैं भागवतम मैंने लिखा। तो सुखदेव जी ने कहा एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप मेरे को बता सकते हैं, अभी मेरा 16 ईयर ओल्ड सन, यंग बॉय, आप ही की एज का है ना, वो यहाँ से गया, तो आपने बिल्कुल ऐसा इग्नोर किया एज इफ कुछ है ही नहीं। और अभी मैं जा रहा हूँ, मैं इतना वृद्ध, हम्म, और आप कवर कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों। तो उन स्त्रियों ने कहा कि अ, देखिए आप में वो भेद है, वो जो गया 16 साल का उसमें कोई भेद नहीं है, वो हमें, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये जो जानवर देख रहे हैं, और हम में उसको कोई भेद नहीं दिख रहा था कि ये अलग है स्त्री या पुरुष का। ये भेद आप में था, इसलिए हमें आपको कवर करना पड़ा, हमने अपने आप को कवर किया। तो व्यासदेव गए। नाउ सुखदेव गोस्वामी वॉज नॉट स्टॉपिंग एट ऑल, है ना, व्यासदेव भागते भागते थक गए। एंड फाइनली व्यासदेव ने क्या किया, कि अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवतम सुनाई। उसमें से दो प्रमुख श्लोक रटवाए। एक था पूतना उद्धार का श्लोक, और दूसरा था उनके श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का। और उन्होंने स्पाइक कैमरास लगाए कि ये सुखदेव गोस्वामी जंगल में जाके कहाँ पे ये वो करते हैं, वेयर वेयर सुखदेव गोस्वामी जो है जंगल में जाके पाठ करते हैं। सो अब ये चल रहा था, ऐसा सारी चीजें चल रही थी। तो उसके बाद क्या होता है, ये दो शिष्य वहां पे जाते हैं और वो आपस में वार्तालाप करते हैं कि देखो देखो हमारे गुरु महाराज ने हमें ये सिखाया। और वो कौन सा श्लोक आता है, पूतना उद्धार का, बार बार जोर जोर से, और फिर श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का। ये सुनते ही सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मवादी थे, जो जीवन मुक्त अवस्था में थे, उनके पैरों से जमीन हट जाती है। अच्छा, ऐसा भी कोई करुणा में है ना, जो सी इस संसार में अगर कोई किसी को कोई टिप दे कि ऐसा नहीं करना, या कोई एडवाइस दे, तो यहाँ पे व्यक्ति कहेगा प्लीज हमें ज्ञान मत दीजिए, हम अपने आप कर लेंगे, आपसे किसी ने मांगा नहीं है। तो जो कोई व्यक्ति अमृत भी देने आता है तो हम उसको विष समझ के कहते हैं ये तो विष के समान है, हम नहीं ये बात करेंगे, ठीक है। और और यहाँ तो पूतना जो थी वो तो भगवान कृष्ण को विष ही देने आई थी। पूतना तो यहाँ भगवान कृष्ण को विष देने आई थी, और यहाँ विष देने के चक्कर में भगवान ने उसको क्या दिया, धात्री, उसको नर्स बना दिया। कहाँ पे, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं। सो दैट वॉज द अमेजिंग थिंग। तो व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी कह रहे, ओ हाउ कैन सच अ पर्सन बी सच सो काइंड, ऐसा कौन है व्यक्ति जो इतना काइंड है। देन सेकंड स्टेटमेंट कम्स व्हेन वो भगवान के रूप माधुर्य के, ठीक है, वन कैन बी काइंड,
but then at the same time he's so attractive. Vada Peedam Natvar Vapu. The girls are being attracted, the boys of Vrindavan are being attracted, the Govardhan, the guy, even the stones of the Govardhan are melting, seeing the beauty of this Lord. Now that created a, कि मेरे को जानना है इनके बारे में, मुझे जानना है. एंड सुखदेव गोस्वामी गोस बैक टू व्यासदेव एंड लर्न श्रीमद् भागवतम फ्रॉम हिम. तो यहाँ पे कह रहे इवन जीवन मुक्त व्यक्ति जो आत्मा राम की स्थिति में भी हैं, वो भी भगवान की लीला सुन के आकर्षित हो जाते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी हो गए. सनत कुमार आकर्षित हुए श्री कृष्ण निवेदित कुसुमों के सौरभ से, जबकि अन्य कुमार भगवान की अलौकिक गुण लीला से आकर्षित होकर उनकी भक्ति में लगे रहे. श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद में वर्णित 9 योगेंद्र जन्म से भी ज्ञानी थे. वे भी भक्त हो गए. उन्होंने ब्रह्मा, शिव और नारद से भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद सुना था. अभी ये 9 योगेंद्र जो थे, दे वर ऑल्सो वेरी वेरी ज्ञानी. दे वर द सन ऑफ ऋषभ देव, है ना. एंड ऋषभ देव वॉज हु, ही हिमसेल्फ वॉज द लॉर्ड हिमसेल्फ. एंड ऋषभ देव ने इनको ज्ञान दिया कि कैसा है, कैसे रहना है. एंड दीज 9 पीपल, फर्स्ट 9 सन्स, दे रिनंसिएट, हमें कुछ नहीं चाहिए. फिर उनके बाद क्या हुआ, ये जीवन मुक्त अवस्था में थे. ऋषभ देव का बहुत बड़ा किंगडम था. ऋषभ देव वांटेड टू डिवाइड हिज किंगडम, पर इन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा कोपिन दे दो, कमंडलू दे दो, दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं चाहिए. एंड दीज नवयोगेंद्र अप्रोच ब्रह्मा जी, शिव जी, Narad ji, and there they heard about Krishna. So rather than seeing, है ना, आचार्य वर्ग भी यही कहते हैं कि आप धाम जाते हो तो धाम आपको कैसे जाना चाहिए, आपको भक्तों के संग में जाना चाहिए, ताकि आप कृष्ण लीला सुने. आपको भाग भाग के कवर नहीं करना, परंतु वहां क्या क्या लीला हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कलयुग में कान की इंद्री से आप भगवान कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं. इवन शिला प्रभुपाद की क्या योग्यता थी. शिला प्रभुपाद कहते थे कि मेरे गुरु महाराज जब भी कुछ बोलते थे, है ना, मेरी इंग्लिश इज वेरी सिंपल, बट मेरे गुरु महाराज जब इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेज लोग भी डिक्शनरी खोल के समझते थे. ही स्पोक सो एरुडिटली, और उनमें इतना ज्ञान था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब जन्म भी हुआ था, जो उनकी अम्बलाइकल कॉर्ड थी वो ऐसे जनेऊ की तरह उनकी बॉडी पे रैप्ड थी. सो इतने पंडित थे. सो कहते हैं कि मुझे, जब मैं उनसे पहली बार मिला, या जब भी मुझे समय मिलता, इलाहाबाद में जाता, इलाहाबाद मेरे को बिजनेस के लिए जाना पड़ता, तो फिर मैं थोड़े दिन वृंदावन भी चले जाता. जब मेरे को पता चलता गुरु महाराज वहां पे हैं, राधा कुंड की परिक्रमा में है, तो कार्तिक के समय, तो वहां मैं बैठ के एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फॉर टाइम इमेमोरियल, मतलब इतने डेज 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 तक, ही यूज्ड टू स्पीक कथा. तो एक बार ऐसे ही वो कथा दे रहे थे, कार्तिक का महीना था, और तभी अनाउंसमेंट हुआ कि देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रिप. जो राधा कुंड वगैरह जाना चाहते हैं, जो इधर जाना चाहते हैं, वो चलें, जो यात्रा जा रही है. तो बहुत सारे लोग जो वो कथा सुन रहे थे एकदम से खड़े हुए और वो चले गए, और बाकी जो लोग थे वो वहां बैठे रहे. फिर जैसे जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुबह से लेके शाम तक कथा करे जा रहे, तो वहां पे भी बहुत लोग फिर उठ गए. ओनली फ्यू वर रिमेनिंग. उसमें से हमारे गुरु महाराज थे अभय चरण प्रभु, वो कह रहे थे, शिला प्रभुपाद क्या कह रहे थे, मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना. कई बार हमें भी क्लासेस में लगता है, अरे ये कंसेप्ट तो बहुत ऊपर से जा रहा है, बहुत ऊंचा जा रहा है, नहीं समझ आ रहा. बट सी द इट इज द स्पीकिंग अबाउट कृष्णा, इवन इफ आई डोंट हैव द पात्रता, बट कृष्ण नेम इज ट्रांसेंडेंटल, भगवान के ग्लोरीज इज ट्रांसेंडेंटल. दिस इज नॉट, दिस इज नॉट माई, मैं इसको नहीं जनरेट कर रही, इट इज गॉड विलिंगली कमिंग हियर, है ना. तो इवन स्टेइंग इन द क्लास एंड लिसनिंग टू दिस वर्ड्स ऑल्सो कैन प्योरिफाई. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पे बैठ के सुबह से शाम क्लास कर रहे थे, और अभय बाबू भी, हमारे प्रभुपाद भी वहां बैठे थे. उसके बाद यात्रा घूम घाम के वापस भी आ गई. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा कि यू नो इट्स ओके, हाउ वाज योर आईज एक्सरसाइज, आप आंख की जो एक्सरसाइज करके आए हो, क्योंकि आपको भगवान के दिव्य स्थली तो दिखेगी नहीं ऐसे आंखों से जब तक आप उनके बारे में सुनोगे नहीं, है ना. और बाद में जब
जो हमारे श्रीला प्रभुपाद के मेंटर थे, उन्होंने हमारे अभय चरण को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिलाया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने छूटते ही क्या क्या, ओ आई नो दिस बॉय इज अ गुड बॉय, आई नो वन थिंग, ही लव्स लिसनिंग, एंड वन हु कैन लव लिसनिंग, जो सुनता है वही डाइजेस्ट करके उस चीज को बोल सकता है ना। कृष्ण कथा को जो सुन रहा है वही प्रॉपर उसको डाइजेस्ट करके कथा को सुना सकता है। सो तो उन्होंने ये भी कहा। फिर उनके हमारे प्रभुपाद अभय चरण प्रभुपाद के बहुत सारे आर्टिकल्स प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने देखे पढ़े। उन्होंने कहा बिकॉज दिस बॉय लिसन सो मच देयरफॉर ही इज राइटिंग दैट मच। तो इसका बिना पढ़े, आप इसको बिना एडिट किए आप इसका छापो। जो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हार्मोनिस्ट करके पत्रिका लॉन्च करते थे, तो उन्होंने कहा इसका जो आर्टिकल है आपने छापना ही है। सो इसीलिए ये कहा गया है कि भगवान की लीला सुन के ही हम आकृष्ट हो जाते हैं। इवन सुखदेव गोस्वामी भी उस चीज से आकृष्ट हो गए। ठीक है, वे भी भक्त हो गए उन्होंने। तो इवन नवयोगेंद्र भी यही बात कर रहे हैं कि अगर देयर इज अ चॉइस कि आपको कहीं ब्रज में परिक्रमा पे जाना है या वहां पे कथा चल रही है, नव योगेंद्र की कहने वाली बात है, स्टे वेयर द कथा इज गोइंग। आपको वहां पे रहना चाहिए, बिकॉज यू कैन सी कृष्णा ओनली थ्रू ईयर्स। वहां जाके इट इज जस्ट अ पिकनिक स्पॉट। कभी कभी तभी हम क्या सोचते हैं कि हम जो है किसी साधु के साथ जाएं, क्योंकि ब्रज को आप साधु के अनुगत्य में देख सकते हो। साधु आपको बताएगा यहाँ क्या क्या लीला हुई थी। अदरवाइज हमारे लिए क्या है, सेम कुंड है, सेम वृक्ष है, सेम पीलू के पेड़ हैं, सेम रज है, सेम पेड़ है, सेम लताएं हैं, सेम फ्लावर्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? दिल्ली में भी यही है, वृंदावन में भी यही है। तो what is the difference? How can we know that? Only sadhu can reveal those things to us. कभी कभी श्री कृष्ण के सच्चिदानंद श्री विग्रह के सुंदरांगाओं के दर्शन मात्र से दर्शक श्री कृष्ण तथा उनकी गुणावली के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे होने पर भी वे मोक्ष तक सब कामनाओं का त्याग कर भक्ति करते हैं। तथा कथित ज्ञान प्रति प्राप्ति में नष्ट समय के लिए पश्चाताप करते हुए वे शुद्ध कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति से कैसे आकर्षित होते हैं, कि मतलब इवन कई बार हमारे अंदर बहुत डिजायर्स हैं। अभी बहुत लोगों का यही प्रश्न आता है, माता जी बहुत लस्ट है, बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, तो कैसे हम कृष्ण तक पहुंच जाएंगे? दे आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, हमारे छठ गोस्वामी, इनका स्टैंडर्ड इतना हाई था। ये एक पेड़ के नीचे भी, पेड़ पे भी आसक्त नहीं रहते थे, एक पेड़ के नीचे भी ये नहीं रहते थे, तो हमारा क्या स्टैंडर्ड रहेगा ना। तो तब हाँ, ये क्या कहते हैं, हम्म, हाँ, तो तब क्या करें? तो फिर यहाँ पे यही लिखा है कि कई बार हम क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग में जाना चाहते हैं, हम भगवान के बारे में ज्ञानी बन जाए कि हमें सब ज्ञान आता है, सारी चीजें आती हैं। कई बार हम क्या करते हैं, कर्मकांडी रिचुअल्स में पढ़ते रहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि एकादशी कब की है, थर्सडे की है कि फ्राइडे की है, वैष्णव एकादशी कब की है, फ्राइडे की है। तो बहुत लोग बहुत कंफ्यूज है, अरे थर्सडे भी एकादशी है ना, फ्राइडे को तो महाद्वादशी है। लेकिन वैष्णवों के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो चीजें होती है, अगर दशमी मिश्रित एकादशी आ रही है कहीं पे तो उसका त्याग कर देना चाहिए, और तो अगले दिन द्वादशी वाले दिन एकादशी रखनी चाहिए। और दूसरा क्या आता है, अगर कहीं पे महाद्वादशी आ रही हो उस दिन एकादशी त्याग देनी चाहिए। अभी सारे कह रहे अरे ये तो पांडव निर्जला एकादशी है, तो हम कैसे इसको त्याग दें इवन अगर महाद्वादशी आ रही है। तो ये क्या चीजें हैं, ये कर्म कांड, क्योंकि दिस क्रिएट्स अ फियर, अरे गलती ना हो जाए, है ना। ये लोग इस्कॉन वाले तो कुछ ऐसा ही बोलते रहते हैं, हम थर्सडे रखें या फ्राइडे रखें। तो मेरे पास ये तो बहुत ही क्वेरीज आती हैं कि कौन से डे रखना है, क्या करना है। सो देन वी हैव टू गो व्हाट आर गुरु जन्स आर डूइंग। सो दे आर सेइंग इट इज ऑन फ्राइडे, वी कीप इट ऑन फ्राइडे विदाउट ओनली थिंकिंग। क्योंकि हमारे गुरु महाराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें लेके जाना, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे गुरु महाराज को फॉलो करना, है ना। हमारे गुरु महाराज के हम
हम दूसरे संप्रदाय को नहीं फॉलो कर सकते, हम दूसरे कल्चर्स को नहीं फॉलो कर सकते। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अस। है ना, मेरे मम्मी पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा स्कूल का फीस, कॉलेज का फीस, मेरा शादी का खर्चा सब उन्होंने किया, दहेज जो भी उन्होंने किया वो मेरे चाचा ताए मासड़ इनका जिम्मेदारी नहीं था। उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज हमें लेके जाएंगे तो वी फॉलो आवर गुरु महाराज, एज सिंपल एज इट। तो जो ये लस्ट भी होता है, ये जो मल्टीपल डिजायर्स भी होते हैं, जस्ट द ओनली प्रोसेस इज लिसन अबाउट कृष्णा एंड सर्व द पीपल हु नोस कृष्णा। है ना, गुरुजन, आचार्य जन, शिक्षा गुरु, हमारे पथ प्रदर्शक गुरु, उनको सर्व करो एंड देन लिसन अबाउट। और फिर आपको बाद में होगा, यार मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया, इन चीजों में कर दिया, फालतू का ज्ञान किया। भक्ति वॉज अ सिंपल प्रोसेस। है ना, सरलता ही वैष्णवता है। कोई होमा नहीं करना था, कोई बड़े बड़े तपस्या नहीं करनी थी कि धूप में एक पैर पे खड़े होके, या अग्नि तपस्या ऐसा, या गंगा जी में बहुत स्नान, ऐसा कुछ भी नहीं करना था। भक्ति कैन बी डन एट योर होम, एट योर ओन प्लेस, एट योर ओन पेस। You can become page by page by reading Bhagavad Gita, you can become a sage। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि हम क्या है, भगवान की लीलाएं सुनते धीरे धीरे हमारी सारी कामनाएं नलीफाई हो जाती है, और हम भगवान के प्रति क्या है, आकर्षित हो जाते हैं। प्राकृतिक देह में भी जीवन मुक्तों के दो भेद हैं, भक्ति द्वारा मुक्त प्राप्त तथा ज्ञान से जीवन मुक्त। भक्ति जीवन मुक्त श्री कृष्ण आकर्षित होकर उत्तरा उत्तर आरोहण करते हैं, जबकि भक्ति विहीन शुष्क ज्ञानी का नाना अपराधों के फलस्वरूप घोर पतन हो जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में है। हे प्रभु, जो आपकी भक्ति में रहित होते हुए भी आपको मुक्त मानते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। महान तपस्वी एवं व्रतों में चाहे वे मुक्त के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाएं, पर उन्होंने फिर भी भव बंधन में गिरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपके चरना वृंद का आश्रय नहीं लिया। श्रीमद् भागवत गीता में भी उल्लेख है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो यथार्थ में ब्रह्मभूत हो गया है, उसके लिए हर्ष शोक का कोई कारण नहीं रहता। प्राणी मात्रों में सम होने से वह भक्त का योग्य पात्र है। जीवन में उत्काल में विलाप करते हुए बिल्वा मंगला ठाकुर ने भी ये स्वीकार किया था, मैं ब्रह्म में एक होने के लिए अद्वैतवाद में स्थित था, किंतु किसी एक नटखट बालक के सानिध्य से मैं उसका नित्य दास बन बैठा। भाव ये है कि भक्ति के द्वारा जो आत्मा साक्षात्कार करते हैं, उन्हें दिव्य देह की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के गुणों से आकर्षित होकर वे पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति करते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित ना हो, उसे मायावश समझना चाहिए, परंतु भक्ति के द्वारा मुक्त का साधक यथार्थ में माया मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में भक्ति के साधन से जीवन मुक्त की प्राप्ति भक्तों के लिए उदाहरण है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि दो तरह के लोग होते हैं जो मतलब भगवान को अप्रोच कर पाते हैं। वो होते हैं ज्ञान से, जितना भी चाहे आप ज्ञान ले लो, उससे वो ट्राई करेंगे कि हम भगवान के आगे मतलब भगवान को अप्रोच करें, पर देन उनमें भक्ति नहीं होती, तो वो कहाँ तक पहुंच पाते हैं, वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, वो भक्ति से जो भगवान को अप्रोच करता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको दिव्य देह देते हैं। सो बिल्वा मंगला ठाकुर भी यही कह रहे थे, अरे मैं तो मायावादी था, मैं तो ब्रह्मवादी था, मैं तो सिर्फ यही सोच रहा था भगवान इज अ लाइट। सो मायावादी इस क्या कि हम भगवान बन जाएंगे, और ब्रह्मवादी क्या है, क्योंकि उनका थोड़ा सा एजुकेशन कम रह जाता है, तो वो सिर्फ उतना ही समझ पाते हैं, सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं, वो परमात्मा और भगवान फैक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते। सो बिल्वा मंगला ठाकुर कहते हैं, अरे मैं तो ब्रह्मवादी था, मैं तो सोचता था भगवान लाइट है, लेकिन एक ये नटखट काले से बालक ने मुझे अपना दास बना लिया, और अब मैं क्या हूँ, भक्ति में हूँ। है ना, तो मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। मैं सारे अपने ये एजुकेशन ज्ञान और इन सब के जो है प्रिंसिपल्स जो है भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता। सो इसका एक एग्जाम्पल तो भगवान कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ये है, जो ज्ञान से मुझे अप्रोच करता है, देर इज ऑलवेज अ टाइम कि वो फॉल डाउन हो जाता है। जैसे सौरभ कौन से मुनि थे, क्या मेरा नाम भूल गया, जो
जमुना जी में तपस्या कर रहे थे। सो एक मुनि थे, मैं उनका नाम भूल गई। श्योर, एनीवन रिमेम्बरिंग? एनीवन रिमेम्बरिंग, क्या नाम था उनका? चलो, दिस मुनि, मेरे को दिमाग में आ रहा है पर प्रोनाउंस नहीं हो रहा। शौभरे मुनि, हाँ शौभरे मुनि थे। ये क्या कर रहे थे, जमुना जी के अंदर, जल के अंदर बैठ के घोर तपस्या कर रहे थे। जल के अंदर समाधि लेके, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, ऑक्सीजन। और वो इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, है ना। तो वहां पे क्या, जलचर जो थे, मछलियां जो हैं, उनके दोस्त वोस्त बन गई कि हाँ ये मुनिवर है, शांत है, मछलियां भी उनके पास आके टहलती। तो एक बार वहां पे गरुड़ जी आए, गरुड़ जी वहां पेड़ पे बैठे हुए थे। तो गरुड़ जी का खाना क्या है, नेचुरल खाना फिशेज है। चौबरे मुनि ने जाके वो फिशेज खाने लगे गरुड़ जी। फिशेज ने शौर्य मुनि से कंप्लेंट कर दी, अरे आप तो मुनि हैं, आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए। तो शौर्य मुनि ने क्या किया, गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि तुम जो है यहाँ पे अब आओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तो गरुड़ जी क्या है, भगवान के भक्त है। नाउ दिस, व्हाट वाज दिस, दिस वाज वैष्णव अपराध, क्योंकि गरुड़ जी अपनी जो नेचर ने उनको दिया हुआ है उसकी डाइट के अगेंस्ट नहीं जा रहे, उनका डाइट ही फिशेस था। पर यहाँ शौर्य मुनि, बिकॉज ही वॉज डूइंग अकेले तपस्या, एकांती तपस्या कर रहे थे। अलोंग विद दैट उनका कोई मेंटर नहीं था जो उनको बताए तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अलोंग विद दैट वो सिर्फ ज्ञान मार्ग से ही जा रहे थे, कोई भागवतम का पाठ पठन नहीं कर रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, वो ज्ञान मार्ग से जाते जाते उनका फॉल डाउन हो गया, उनसे वैष्णव अपराध हो गया। अभी गरुड़ जी क्या है, वो भगवान के विष्णु के उसमें रहते, सानिध्य में रहते हैं। और गरुड़ जी जब पंख हिलाते हैं तो सामवेद तो उनके पंखों की उसमें से निकलता है। और गरुड़ जी क्या है, भक्तों का संग करते रहते हैं, श्रीमद् भागवतम वगैरह सुनते रहते हैं। तो गरुड़ जी कुड फॉरगिव, उन्होंने काउंटर नहीं किया, अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो यहाँ नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। Garuji could have counter curse, but he didn't because he was listening Srimad Bhagavatam. He knows when bad thing happen to good people, how good people react. जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया। तो वहां शौर्य मुनि फिर क्या हुआ, क्योंकि उनसे वैष्णव अपराध हो गया, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग से कृष्ण को अप्रोच कर रहे थे, क्योंकि उनका कोई मेंटर नहीं था, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम नहीं सुन रहे थे। तो क्या होता है, दो फिशेस की मेटिंग देखते हुए, है ना, दो फिशेस आपस में लगी हुई थी, है ना, मेट कर रही थी, चुम्मा चमाटी कर रही थी। तो उनको देखते हुए शौर्य मुनि को लगा कि नो, आई ऑल्सो नीड टू गेट अ वाइफ, मुझे अपने को, मेरे को गृहस्थ आश्रम में जाना है, डन विद द तपस्या। और जो पानी के नीचे बैठ के इतना घोर तपस्या कर रहे थे, वो शौर्य मुनि जाके अपने रूप वगैरह को करते हैं और एक राजा की 52 फीमेल्स डॉटर्स से शादी कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड, कहाँ वो किस लेवल पे थे। तो यहाँ पे कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि जो ज्ञान मार्ग से मुझे अप्रोच करने का प्रयास करता है, जो ऐसी चीजें करने का प्रयास करता है, दे दैट लीड टू अ फॉल डाउन। वो कोई ना कोई गलती कर देते हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग से होता है, इवन अगर वो थोड़ी सी भी गलती कर रहे हैं, देन आई एम देयर टू सी, है ना। आज मैं एक लीला पढ़ रही थी, सुन रही थी, चैतन्य महाप्रभु से मिलने एक उनके परिकर आए। और वो परिकर जो थे उनके गुरु महाराज के शिष्य थे। अभी चैतन्य महाप्रभु उनका स्वागत कर रहे हैं, परंतु उस परिकर ने क्या किया हुआ है, डियर स्किन पहनी हुई है ना। जो भगवान वैष्णव कल्चर में क्या, वी फॉलो द नॉन वायलेंस, तो आप डियर स्किन नहीं पहन सकते, हिरण की खाल नहीं पहन सकते। तो चैतन्य महाप्रभु बार बार उसको देखे जाएं कि ये क्या पहना हुआ है। नाउ ही अंडरस्टूड कि मेरे पे यहाँ पे मैं फॉल्टर कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ। एंड ही सेड, चैतन्य महाप्रभु मुझे ये कपड़े चेंज करने हैं। तो देन चैतन्य महाप्रभु एकदम से बुलाते हैं एक व्यक्ति को कि इनको दो। सो दैट व्यक्ति सेज, दैट परिकर सेज कि महाप्रभु मैं तो गलती कर रहा था, बस क्यों, क्योंकि आई एम, because you are also Bhakt Avatar, you are Krishna yourself, and here you are playing the role of a devotee. A devotee is more merciful than the Lord. इसीलिए आपने मेरे को देखा, and you are correcting me, है ना। There is no difference between you and Krishna, but you took that responsibility. भगवान फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अगर भक्त गलत भी कर रहा है, मुझे करेक्ट करना है। पर जो अपने बल पे, ज्ञान के बल पे भगवान को अप्रोच करता है, भगवान कहते कर ले फिर भैया, अपने पुरुषार्थ पे ही चल रहा है तो अपने आप कर ले। लेकिन जो व्यक्ति
भगवान पे एकदम सरेंडर होकर करते हैं, तो अगर गलती भी हो जाती, इवन इफ द लस्ट, इवन द प्राइड अगर बीच में आ जाता है, देन इट इज कृष्णास रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमें कैसे बचाएंगे. So Gauratri everyone, and we will meet tomorrow with the, we have completed the Atmaram chapter, and tomorrow we will be starting with the another chapter, Shri Sanatan Shiksha का निष्कर्ष क्या है. ठीक है. So Gauratri, Hare Krishna, we will meet tomorrow at, I will tell the time on the group.